दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी के अंदर अपन ने काका भतीजा की लड़ाई के बारे में पढ़ा। राव गांगा और उसके काका सेखा के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसके अंदर नागौर के खान दौलत खां को लेकर के आ गए थे उनके काका जी। और दौलत खां के का एक हाथी था जो इस लड़ाई के अंदर भाग गया था। दौलत खां के भागे हुए हाथी का नाम दरियाजोश था। मूणोत नैणसी की ख्यात में नैणसी जी लिखते हैं कि वह हाथी भागते हुए उस युद्ध भूमि से मेड़ता पहुंच गया, जहां मेड़तियों ने उसे पकड़ लिया। वैसे तो दोस्तों, मेड़तिया जोधपुर से निकला हुआ ही एक वंश था और उनके ही भाईपे में आते थे। जहां मेड़तियों ने उसे पकड़ लिया और उनके द्वार का गेट छोटा होने के कारण उसको तोड़कर, गेट को तोड़कर हाथी को अंदर ले लिया। इस बात पर राव गांगा और उनके बेटे कुंवर मालदेव ने जब ये सुना कि खान का हाथी वीरमदेव दूधावत मेड़ते के पास पहुंच गया, तो उसने उसे वापस मंगवाने के लिए आदेश दिया। परंतु मेड़तियों ने उस आदेश के लिए बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। वीरमदेव के बहुत समझाने बुझाने पर उन्होंने कहा कि कुंवर जी, हमारे यहाँ अतिथि होकर आवे तो हम लोग अतिथि को मेहमानदारी के अंदर ये हाथी वापस देंगे। दोस्तों, एक हाथी था जिसके ऊपर राव गांगा के बेटे कुंवर मालदेव का भी दिल आ गया था और मेड़तिया के राजकुमारों का भी, वीरमदेव मेड़तिया का भी इसके ऊपर दिल आ गया था। जी हाँ दोस्तों, जैसे तैसे करके राव गांगा के बेटे कुंवर मालदेव को मेड़ता आना पड़ा और जीमने के लिए कहा गया, तो मालदेव कहते हैं कि जीमेंगे तो हम बाद में, पहले हमें हाथी दिया जाए। इस पर रायमल दूधावत ने कुंवर मालदेव का हठ देखकर कहा, कुंवर जी, इतनी ऐंठ अच्छी नहीं, ऐसे हटीले बालक हमारे पास भी हैं और हमारे बालक भी इतने ही हटी है, इसलिए हम हाथी नहीं दे सकते, आप पधारो। मालदेव यह उत्तर पाकर बड़ा क्रोधित हुआ और मेड़ते की भूमि में मूली बोने की प्रतिज्ञा करके जोधपुर लौट गया। दोस्तों, मूली बोने का मतलब यह होता है, राजस्थानी के अंदर मूली बोने का मतलब कि इस धरती पर मेरा अधिकार हो जाएगा और मैं इसके ऊपर चाहूँगा जैसे राज करूँगा, अर्थात मेरी मर्जी के अनुसार इसके ऊपर शासन होगा। उसका मतलब होता है मूली बोना। जोधपुर लौट गए और राव गांगा ने यह जब बात सुनी तो राव वीरमदेव को कहलवाया कि ये तुमने वीरमदेव क्या कर दिया, जब तक मैं बैठा हूँ तब तक तुम मेड़ता के स्वामी हो, परंतु जिस दिन मैंने आंख बंद की, मालदेव तुम्हारे को बड़ा कष्ट पहुँचाएगा, इसलिए हाथी उसको दे देना ही उचित है। तब वीरमदेव ने 2 घोड़े तो राव गांगा के वास्ते और वो हाथी मालदेव के वास्ते जोधपुर की ओर रवाना किया और जोधपुर राज दरबार के अंदर एक हाथी दरियाजोश हाथी और 2 घोड़े जोधपुर दरबार के अंदर भिजवाए गए। हाथी जख्मी तो पहले से ही था, मार्ग में मर गया, अर्थात जब मेड़ता से निकला जोधपुर के लिए हाथी तो रास्ते में ही मर गया। यह समाचार सुनकर राव ने कहा कि हमारी धरती में आकर मरा सो हमारे पास पहुंच गया। पर मालदेव ने यह बात स्वीकार नहीं की, अर्थात मालदेव के पिताजी ने यह बात स्वीकार कर ली कि हमारी धरती पर आके मरा है तो मर गया, कोई बात नहीं। लेकिन कुंवर मालदेव तो जिद लगाए बैठे थे, उनको हाथी दरियाजोश ही चाहिए था और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके आ गया, मेरे यहाँ नहीं पहुँचा, जब ले सकूँगा ले लूँगा। उसके मन में यह बात ऐसी चुभी कि गद्दी पर बैठने के बाद उसने मेड़तियों को इतना तंग किया, उन्हें अपना ठिकाना छोड़कर भागना पड़ा, जैसा कि आगे बतलाया गया। जी हाँ दोस्तों, इसी दरमियान राव गांगा जी का स्वर्गवास हो जाता है और उसमें भी एक बड़ा बखेड़ा होता है। राव गांगा का स्वभाव बड़ा नम्र और सुशील था। वह राज्य वर्दी के लिए भी प्रयत्न किया करते थे। उसकी मृत्यु के समय उसके अधिकार में केवल जोधपुर और सोजत के 2 परगने बाकी रह गए थे। उसका पुत्र मालदेव इसके विपरीत उग्र स्वभाव और उच्चाभिलाषी था, इसलिए ऊपर से वैसी कोई बात दृष्टिगोचर न होने पर भी वह मन ही मन अपने पिता से विरोध रखता था। यह स्वाभाविक था। राव गांगा अफीम बहुत खाया करते थे। एक दिन जब वह नशे में पिनक में ऊपर की मंजिल के झरोके में बैठे हुए थे, मालदेव ने पीछे से जाकर उनको नीचे फेंक दिया, जिससे उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई और मारवाड़ का पितृहंता मालदेव कहलाए। अर्थात दोस्तों, इतिहास के अंदर पितृहंता शासक बहुत हुए हैं राजपूताने के अंदर, लेकिन मारवाड़ का पहला पितृहंता शासक राव गांगा को मारने वाले उनके बेटे मालदेव हुए और उन्होंने अपने पिता की यह लीला समाप्त कर दी। पहले पहल मालदेव ने भाण पर भी वार किया और फिर उसके बाद दूसरा हाथ मूला पर चलाया।
इसी बीच समय पाकर जोगी सुखनाथ जान बचाकर घटनास्थल से भाग गया। जोधपुर की ख्यात के अंदर ये वर्णन मिलता है। जोधपुर की ख्यात के अंदर एक और वर्णन मिलता है और उसके अंदर बताया जाता है कि मालदेव, मानसिंह, वैरसल, सोनबाई ये राव गांगा की संतति थे और मालदेव को अगला राजा मारवाड़ का बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगले किस्से में हम मालदेव के शासन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवा से और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें खूब आवश्यकता है। बाकी किस्से और कहानियाँ तो यूं ही चलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।